बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कट्टा रखकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री पद छीना, जिससे कांग्रेस और आरजेडी के बीच गहरा विवाद साफ दिखाई देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सत्ता हासिल की है और अब ये गठबंधन बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है। पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि बिहार को एक बार फिर अराजकता और भ्रष्टाचार की ओर नहीं जाने देना है। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार ने विकास और सुशासन का जो रास्ता दिखाया है वही बिहार के भविष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री के इस बयान से राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। मेक इन इंडिया के प्रति बहुत उत्साह है। हमारा लक्ष्य है बिहार भी मेड इन इंडिया का केंद्र बने। इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों का नेटवर्क और मजबूत करेंगे। यहां अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का जो काम चल रहा है, फिर से सरकार में आने के बाद उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। आरजेडी के जंगल राज की पहचान जिन चीजों से होती है वो है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। ये 1984 में 1 और 2 नवंबर की ही तारीख थी। आज भी 2 नवंबर है। 84 की 1 और 2 नवंबर, जब दिल्ली में और देश के कई भागों में कांग्रेस के लोगों ने सिख नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिख नरसंहार के गुनहगारों को पूरे सम्मान के साथ अपनी पार्टी में नए नए होद्दे दे रही है, उनको आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्हें अपने पाप का। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने मतदाताओं से एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देने का आह्वान किया, लेकिन साथ ही जोर दिया है कि उनका वोट किसी व्यक्ति विशेष को विधायक या फिर मंत्री बनाने के नहीं, बल्कि बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए होना चाहिए। शाह ने लालू राबड़ी शासनकाल के 15 वर्षों में विकास के पतन का भी उल्लेख किया है और चेतावनी दी है कि वही जंगल राज अब चेहरा और वेश बदलकर वापस आने वाला है। उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला है। सोनिया जी, दोनों को देश की चिंता नहीं है। लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं,
ना राहुल पीएम बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। दुलारचंद हत्याकांड के बीच चुनावी माहौल में हलचल तेज हो गई है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा की किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईसी ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा है कि मतदाता निर्भय होकर मतदान करें। आयोग उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता है। सीईसी ने यह भी कहा है, ये भी स्पष्ट किया है कि आयोग की नीति हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की है और जो भी व्यक्ति अपने संगठन कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुलारचंद हत्याकांड के बाद यह बयान जनता और राजनीतिक दलों के लिए एक सशक्त संदेश माना जा रहा है। चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी से प्रशासन भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा गया है। के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। जहां तक हिंसा की बात है, चुनाव आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नजीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नजीर। बिहार में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा और हम आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं आपको व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि जिस दिन केंद्र में INDIA गठबंधन सत्ता में आएगा, हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अच्छा विश्वविद्यालय खोलेंगे। राहुल गांधी ने यह बिहार के दौरान बड़ा बयान दिया है। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूंगी और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। हालांकि चुनाव के दौरान ऐसी घटना होना दुख और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में किसी तरह का पक्षपात नहीं होता, वहां पर न्याय होता है। जब सत्ता में था, किसी घटना के किसी आरोपी का ठिकाना मुख्यमंत्री आवास होता था। श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में आरोप लगा है, अभी जांच चल रही है, लेकिन उसके बाद भी वो जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो श्री तेजस्वी यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले, जिसके 72 छे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और उनके नेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं।
राय ने 1990 से 2005 के जंगल राज को भी याद दिलाते हुए कहा है कि उस समय अपराधी मुख्यमंत्री आवास और मंत्रियों के घरों में आश्रय पाते थे और उनका स्वागत किया जाता था। तेजस्वी जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता हैं तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की और माताजी की, और अपराध का आलम ऐसा था कि नरसंहार, हत्या, बलात्कार, जातीय उन्माद, डकैती या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घर पे आश्रय लेते थे। वहां उनका स्वागत होता था। क्या बोलेंगे वो, एक अन्य मार्ग तक लोग पहुंच जाते थे और वहां से उनको संरक्षण मिलता था उनके जमाने में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।